नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। मकर राशि जिसे अंग्रेजी में कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, जिसका स्वामी है शनि। और मकर राशि स्वभावता पृथ्वी तत्व प्रधान ये राशि है, धैर्य की राशि है, सहन शक्ति है इसके अंदर, जीवनदायिनी राशि है, दूसरों के लिए परोपकार करने वाली राशि है। इसका स्वामी शनि है। कैसा होगा ये अगस्त का महीना? फाइनेंशियली कितने हमें फायदे होंगे, बिजनेस में क्या क्या लाभ होगा, और घरेलू जिंदगी में हमारे कैसे आपस में रिलेशन रहेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में। कोई बीमारी तो नहीं जो हमें तंग करने वाली है, या विदेश यात्रा का तो योग नहीं है। आइए इन मुद्दों पे बातें करते हैं। जी हाँ, मकर राशि जिसका स्वामी शनि है, और शनि इस वक्त स्कॉर्पियो साइन में है, यानी आस्पेक्टिंग हिज ओन साइन। सैटर्न इज आस्पेक्टिंग द कैप्रिकॉर्न विद हिज थर्ड आस्पेक्ट, एंड टॉरस साइन को सेवंथ आस्पेक्ट से देख रहा है, और सिंह राशि को 10वें आस्पेक्ट से देख रहा है। तो स्वभावता इस मकर राशि के ऊपर एक और कॉम्बिनेशन है जो कि काम कर रहा है। कुछ एस्पेक्ट आ रहे हैं, मंगल के और सूर्य के एस्पेक्ट भी हैं, राहु का एस्पेक्ट भी आ रहा है। तो कैसा प्रभाव रहेगा, आइए बात करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, पहली तारीख, दूसरी और तीसरी तारीख की अगर हम बात करते हैं तो कैसा प्रभाव है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं आपसे। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चिंता है, कुछ बच्चों की एजुकेशन और अपनी भी किसी एजुकेशन के बारे में आप चिंतित हो सकते हैं। और मुझे लगता है थोड़ी मेहनत करनी होगी, आलस्य को दूर करना होगा, और जहां कहीं हमने पैसे लेने हैं तो वहां हमें मेहनत करनी होगी, बात करनी होगी, पैसे मांगने होंगे बहुत प्रेम पूर्वक। और ये भी हो सकता है घर कोई चेंज कर रहे हों, और ऐसे में चेंज करने में भी खर्चे बहुत हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से धन प्राप्ति के भी योग हैं, थोड़ा संघर्ष है, और अपने परिवार में थोड़े डिफरेंसेस भी हो रहे हैं। अपनी बात को हम अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में हम रखते हैं। डिस्प्यूट हैं, चाहे वो सास बहू के हों, चाहे पति पत्नी के हों, चाहे माँ और पुत्र के बीच में हों, पर हमें लगता है बहुत प्यार से इस समय को निकालना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। 3, 4, 5 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो कुछ मित्रों से मुलाकात है, दोस्तों से मुलाकात है, भाई बहन से मुलाकात है, और उसमें भी कोई विवाह की बात हो सकती है। वहां भी एक डिस्प्यूट है। वो जिस लड़के से विवाह करने चाह रहे हो, अगर मान लो आपकी सिस्टर है तो जिस लड़के से विवाह करना चाह रहे हो, और यदि आपका ब्रदर है तो जिस लड़की से विवाह करने चाह रहे हो, उसमें भी कुछ वैचारिक मतभेद हो रहा है, कुछ व्यूज में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं कि रिलेशन में प्रॉब्लम है, माता पिता ना मानते हो, या और कोई बीमार पड़ गया हो किसी भी वजह से, तो इसमें थोड़ा सा हमें होशियार रहना है। और ये बात सही है कि आपका जो मित्र है वो बुद्धिमान है, समझदार है, और परिवार में दुख सुख आते रहते हैं, तो आप शेयर करें अपने रिलेशंस को, उनके दुखों में उनकी सहायता करें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 तारीख को एक खास बात यह है कि बुध का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। 4 ग्रहों का योग सिंह राशि में हो रहा है, और ये महत्वपूर्ण है। सूर्य के साथ बुध, तो बुध आदित्य योग बन जाता है। ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा चिंताजनक है। कहीं खाना वाना खा रहे हैं तो ध्यान रखें फूड पॉइजनिंग ना हो। कमर में दर्द का भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। ममा की हेल्थ के लिए थोड़े चिंतित हैं, और जहां तक आपकी बात है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी परेशानी है। अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है, केमिकल का काम है, यदि आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक या आईटी सेक्शन में हैं, तो कुछ अच्छा भी है, कुछ नए संपर्क हैं, और उससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के नए नए मार्ग भी खुलेंगे, और यात्रा का भी योग बनता है। माँ की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उनके पैरों में ये जॉइंट्स पेन तंग कर रहे हैं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम माँ को तंग कर रही है। बीपी भी हाई जा रहा है, उन्हें गुस्सा बहुत आ जाता है, वो गलत चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी अपने इमोशंस पे काबू पाइए, बहुत ज़्यादा क्रोध अच्छा नहीं है। चलिए 7, 8, 9 तारीख की बात करते हैं।
बच्चों के साथ घूमने फिरने का योग, बच्चों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से थोड़े से चिंतित हैं। और यदि आपका अपना स्टूडियो है, अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो ये अच्छा समय निकलेगा। अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बन रहा है तो ये भी अच्छा है। कहीं विदेश यात्रा दिखाई देती है। हो सकता है अपने दोस्त के साथ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बिजनेस टूर हो सकता है, कहीं कोई ना कोई एग्जीबिशन लग सकती है। तो मुझे लगता है उसमें यू विल अर्न नेम एंड फेम और पैसा भी कमाने का योग है। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। कमर की तकलीफ तंग कर रही है, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। 10, 11, 12 वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। और हमेशा ही मैं एक बात कहता हूँ कि बीमारी हो, कर्जा हो या दुश्मनी हो, इन तीनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे पहले ये हम पे अटैक करे, हमें इस पे अटैक कर देना चाहिए। यानी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वापस मिलने वाला नहीं है, उसमें दिक्कतें ज़रूर आ जाने वाली हैं। 12, 13, 14 तारीख की अगर हम बात करते हैं, कुछ बेटर है, कुछ अच्छा है। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव आ रहा है, बीमारी की वजह से आ सकता है, पैसे की कमी के कारण हो सकता है, रिलेशन में किसी को पैसा उधार दिया हो, वो पैसा ना मिल रहा हो, उस कारण भी हो सकता है। तो मुझे लगता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, थोड़े आप इमोशनल रहेंगे, भावुक रहेंगे। भावुक होकर कोई निर्णय मत ले लीजिए, दिल से विचार ज़रूर करें, सोचे ज़रूर, पर उसमें व्यवहार कुशलता की भी ज़रूरत है, नहीं तो नुकसान हो सकता है, वो फिर तकलीफ दे बात हो सकती है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपका द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड द 10th हाउस नाउ प्लेज इन द 8th हाउस इन लियो साइन। कुछ वैचारिक बातें जो करेंगे वो निर्णय आपके अच्छे होंगे, बारीकी से सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होगी, और जिन बातों पे आप कंफ्यूज थे उसके निर्णय निकलेंगे। ये कुछ पॉइंट जो है ये पॉजिटिव है, ये आपके लिए अच्छा निकल के आ रहा है। 15, 16, 17 तारीख की बात करते हैं। 17 तारीख को सूर्य का भी सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। मान सम्मान की प्राप्ति भी है, कहीं गहन खोज वगैरह की भी बात हो रही है। कुछ अगर आप लिख रहे हैं, रिसर्च के काम में लगे हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में उसमें नेम फेम की प्राप्ति का भी योग है। लेकिन हेल्थ कॉन्शियस भी रहना है, क्योंकि जान है तो जहान है, हम अक्सर ये बात कहते हैं। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 17, 18, 19 तारीख की जो यात्रा है आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ है, और अपने बॉस के साथ संबंध अनुकूल होंगे, कुछ अच्छा सोचने की बात होगी। और अगर कोई पेंटिंग है या कोई इवेंट शो है तो उसमें भी नेम फेम की प्राप्ति होगी। कुछ नया लिखेंगे अगर आप राइटर हैं, बहुत कुछ अच्छा पेंट भी कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे पेंटर हैं। और परिवार में कोई विवाह के दृष्टिकोण से परचेजिंग भी दिखाई देती है। स्वभावतः बच्ची की शादी हो तो क्या क्या नहीं, गोल्ड की ज्वेलरी है, साड़ियाँ हैं, घर के अंदर कुछ नया काम होने लगता है। ये सारे योग पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अगली यात्रा करते हैं 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध का कन्या राशि में प्रवेश एक इसमें महसूस होता है, वो चेंज हो रहा है। बुध का कन्या राशि में प्रवेश, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आपने कहीं प्लॉट वगैरह में रुपया लगाया हो तो उसे बेच सकते हैं, उसमें फाइनेंशियली लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोई पेपर साइन कर रहे हैं तो उन्हें चेक कर लीजिए, ऐसा ना हो कहीं कोई गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसमें फिर नुकसान हो सकता है। और हाँ, पार्टनरशिप के अंदर जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, छोटी छोटी बातों में तनाव हो रहा है। मुझे लगता है उसको पीसफुली हमें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। 24, 25, 26 तारीख की जो यात्रा है कुछ बेहतर है, अब कुछ आराम आएगा, दौड़ धूप बहुत हो गई, और कुछ निर्णय जो पॉजिटिव नहीं हुए आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकते हैं। कुछ परचेजिंग, गई नई गाड़ी वगैरह खरीदने का भी योग दिखाई देता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये आपके लिए शुभ है। 28, 29, 30 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये फाइनेंशियल दृष्टिकोण से पैसा कमाने का समय है, और अगर कहीं रुपया उधार दिया है तो मांगिए, पैसे को प्राप्त होने का भी समय है। और एक बात और शेयर करेंगे कि रिलेशंस जो होते हैं वो बदले नहीं जाते, और उसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है।
नेगेटिव हो तो तनाव होता है। मुझे लगता है बदलना हो तो नेगेटिव विचारों को बदलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में अच्छा और बुरा दोनों बातें होती हैं। हम अच्छाइयों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, बुराइयां अपने आप दब जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन जब हम किसी के अंदर बुराई देखते हैं और उसी की पब्लिसिटी करते हैं, तो फिर वो भी आपकी बुराइयों की पब्लिसिटी करता है, तो फिर बात बिगड़ने लगती है। मुझे लगता है इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। घर वगैरह चेंज होने के योग बनेंगे और धीरे धीरे समय अनुकूल होता चला जाएगा। हरिओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।